ईरान पर अमेरिका की जानिब से किया गया हमला पूरी इस्लामी दुनिया पर हमला तस्वुर होगा। एक अहम बयान है जो ईरान की जानिब से आया है। आमिर रज़ा से इनका तज्ज़िया देते हैं। आमिर भाई, एक अहम बयान आया है ईरान की तरफ से, आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बात को समझना चाहिए कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है और 1979 में यहाँ पर इस्लामी इनकलाब आया था, जिसके बाद वहाँ पर जो ख़मीनी साहब की क़यादत में आया वो आज तक उसी तरह से जो है जारी है। एक सुप्रीम कमांडर है जिसके नीचे उसकी शूरा है और उसके नीचे सारा सिस्टम चल रहा है। इसको अगर ख़त्म किया जाता है तो वो मुसलमानों में वो होप या उम्मीद कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा, वो तकरीबन आधी रह जाएगी। आधा हम ये समझते हैं कि इस वक्त भी सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इस्लाम की दाई है और वहाँ से इस्लाम की लहरें उठेंगी, या पाकिस्तान जो है जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ से इस्लाम की लहरें उठेंगी। लेकिन ये भी इस बात को जहन में रखें कि ईरान पहला टारगेट है इस वक्त अमरीकियों का, या उस जाली सिस्टम का आखिरी टारगेट नहीं है। यानी पहला टारगेट ईरान होगा और उसके बाद किसी और मुल्क की भी बारी आ सकती है। इसलिए इस जंग को तमाम इस्लामी दुनिया की जंग समझे। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इन समंदरों में आकर बैठने का अमेरिका का मकसद ईरान की हुकूमत को गिराना है या नहीं है, इस मिडल ईस्ट के या दुनिया के 20% तेल पर कब्ज़ा करना है। तो ये तमाम इस्लामी दुनिया को इस हवाले से सोचना चाहिए। देखें, इस्लामाबाद में जो ईरानी सफ़ीर हैं, रज़ा अमीरी मुकद्दम उनका नाम है, उन्होंने कल एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने यही बात कही, दोहराई कि ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, ये पूरी इस्लामी दुनिया का मामला है और अगर ईरान पर हमला होता है तो ये पूरी इस्लामी दुनिया में तस्वर किया जाएगा। देखें, सुन्नी और शिया दो सेगमेंट मुस्लिम मुल्कों में हैं। कुछ जगह पर शिया गवर्नमेंट्स हैं, कुछ जगह पर सुन्नी गवर्नमेंट्स हैं और इनके जो हैं आपस में तल्लुकात मज़ीद बहुत ख़राब रहे, लेकिन ये मज़ीद ख़राब होने वाले नहीं हैं। बल्कि आप तो बड़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरब का ईरानी सदर को फ़ोन करना, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और तुर्की के सदर को फ़ोन करना मसूद पज़ेश्कियान का, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस इस्लामी ब्लॉक की तरफ जाने को तैयार है, जिस पे मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी हर्डल भी किसी ज़माने में ईरान रहा है कि ईरान बाकी ममालिक के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पर वो समझते थे कि उनके मुताबिक इस्लाम नाफाज नहीं है, इसलिए वो उनसे ज़रा दूर रहे। तो ये सारा का सारा मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता हक़ और बातिल की दो पलरों में तकसीम होता चला जाएगा। ये जो बयान है इसकी अहमियत को समझें। ये बयान कहाँ दिया गया है? इस्लामाबाद बयान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिया गया है। और इस्लामाबाद जो है आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मरकज़ निगाह है और एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है जिसने अपने से 10 गुना बड़ी क़ुव्वत को जो है शिकस्त दे रखी है। यानी एक सेट करके रखा है, एक उसको क्या कहते हैं, ट्रेंड सेट करके रखा है कि आपने से बड़ी क़ुव्वत को आप मार सकते हैं। तो ईरान भी कोई छोटी क़ुव्वत नहीं है और इसका अमेरिका के साथ मुकाबला है। ईरान की बहुत सारे ममालिक के अंदर हमदर्दियाँ और बहुत सारे लोगों की जो है धड़कनें जो हैं वो ईरान के साथ धड़क रही होती हैं। तो ये एक छोटी जंग नहीं है, वाकई में ही अगर ये जंग शुरू होती है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप को शायद ख्याल ये है कि ईरान को अकेला करके तनहा करके जो है वो ख़त्म कर लेगा, वहाँ पे इस्लामी रजीम ख़त्म करने से मुराद उस मुल्क पर कब्ज़ा करना। मैं बार बार ये समझाता हूँ लोगों को, रजीम चेंज चाहता है, रजीम चेंज करके अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ले आएगा, तो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ले आए तो वो भी कब्ज़ा ही है एक तरह का। वो इस सिस्टम को तब्दील करना। देखें, मैंने जब ये इसको ना हक़ को बातिल का बात की थी ना आपसे, तो ये बात यही है कि एक सिस्टम जो है उनको काबिल कबूल नहीं है। देखें, वो कसास पे क्यों कह रहा है कि जी आप फांसियाँ ना दें, क्योंकि वो सिस्टम लाना चाहता है जिसमें लोगों के अंदर ये खौफ ख़त्म हो जाए कि अगर हम किसी को कत्ल करेंगे तो हमें भी कत्ल किया जाएगा। इस्लाम इससे बिल्कुल उलट आइडियोलॉजी रखता है। वो कहता है सख्त सज़ा देंगे तो जराइम रुकेंगे, चोरी करने वाले का हाथ काटेंगे तो चोरी रुकेगी, राज़न का पाँव काटेंगे, बिल्कुल, और कत्ल करने वाले की गर्दन उड़ाएंगे तो तब ये जाकर ये मामला हटेगा। इस पर कुरान की सूरह बकरा में आयात मौजूद हैं और ईरान से ये मुतालबा जो है ना, ये मैंने इस मुतालबे को अदील भाई ऐसे समझा कि शायद ये इंसानी हमदर्दी का कोई मुतालबा है कि आप उन 800 लोगों को फांसी ना दें। लेकिन जब रात को डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की मीडिया से और उसने कहा कि मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं ये 800 फांसियाँ रखवाऊँ, तो ये इंसानी हमदर्दी नहीं थी, ये एक सिस्टम को, यानी इस्लामिक जुडिशरी सिस्टम को चैलेंज करने वाली बात है।
तो ये जो मैंने हक और बातिल का आज आपको दोनों का बताया, मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा था कि ये दजाली सिस्टम और इस्लामी सिस्टम का मुकाबला है। इसमें कौन दजाल का और कौन इस्लाम का साथ देगा, ये इसका वाज़ह होना अभी बाकी है। देखें, ये आलम इस्लाम की जंग बनती चली जाएगी, अभी नहीं है, अभी ईरान की जंग है। इसको यहाँ तक रखें। एक वक्त आएगा जब आपसे अपने मुस्लिम भाइयों का तड़पना देखना नहीं जाएगा। एक वक्त आएगा जब आपको नज़र आएगा कि ये अफरीत एक के बाद एक मुल्क को खाएगा। जब आपको नज़र आएगा कि ये आपके वसाइल के ऊपर सांप बनकर बैठ गया है, जिसको चाहेगा तेल देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा, यानी एनर्जी जिसको देना चाहेगा उसको देगा, जिसको नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। ये जो तसव्वुर है ना, फिर वही बात दजाल पे किसी दिन करते हैं कि दिन को वो रात बना देगा और रात को दिन बना देगा। उसका एक दिन जो है वो कई साल पर मुश्तमिल होगा और एक जो है साल उसका पता नहीं क्या होगा, एक दिन पर मुश्तमिल होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक सिस्टम की बात है। वो कहेगा ज़मीन से उगाओ तो उगेगी, वो कहेगा ना उगाओ तो नहीं उगेगी। तो ये सारा वो सिस्टम है जिसको लागू करने के लिए अमेरिका इस वक्त मैदान में है। और अमेरिकी डॉलर आज भी ज़रा नेट पे खोलिएगा, अगर आपके पास नहीं है, उम्मीद मुझे यही है कि नहीं होगा, खोलिए और $1 के पीछे की तस्वीर देखिए। जब आप उसको उल्टेंगे तो वहाँ पर आपको मिस्र में बना पिरामिड और उसके ऊपर चमकती हुई एक आँख मिलेगी। और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा, यानी एक आंख वाला होगा। काना होगा, एक आंख वाला होगा ना, काने से मुराद यही है। तो मेरे नबी की कही हुई बात तो गलत नहीं हो सकती। आप ज़रा ये पिरामिड और आंख वाला मामला ज़रा ऑब्ज़र्व करें, किसी दिन मैं दज्जाल पर बात ज़रूर करूँ। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की गई ये जंग दरअसल पूरी इस्लामी दुनिया की जंग तस्वुर की जाएगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने जब ये इसको ना हक व बातिल का बात की थी ना आपसे, तो ये बात यही है कि एक सिस्टम जो है उनको काबिल कबूल नहीं है। देखें, वो कसास पे क्यों कह रहा है कि जी आप फांसियाँ ना दें, क्योंकि वो सिस्टम लाना चाहता है जिसमें लोगों के अंदर ये खौफ ख़त्म हो जाए कि अगर हम किसी को कत्ल करेंगे तो हमें भी कत्ल किया जाएगा। इस्लाम इससे बिल्कुल उलट आइडियोलॉजी रखता है। वो कहता है सख्त सज़ा देंगे तो जराइम रुकेंगे, चोरी करने वाले का हाथ काटेंगे तो चोरी रुकेगी, राज़न का पाँव काटेंगे, बिल्कुल, और कत्ल करने वाले की गर्दन उड़ाएंगे तो तब ये जाकर ये मामला हटेगा। इस पर कुरान की सूरह बकरा में आयात मौजूद हैं। और ईरान से ये मुतालबा जो है ना, ये मैंने इस मुतालबे को अदील भाई ऐसे समझा कि शायद ये इंसानी हमदर्दी का कोई मुतालबा है कि आप उन 800 लोगों को फांसी ना दें। लेकिन जब रात को डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की मीडिया से और उसने कहा कि मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं ये 800 फांसियाँ रखवाऊँ,